हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सोशियोलॉजी के हैं जो अभी जीआईसी का पेपर होने वाला है, यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है, उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जिसका ये पार्ट नंबर 1 है। यूजीसी नेट जीआईसी के लिए हमने इसका चुनाव किया हुआ है। सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क किया और भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। क्या कह रहा है? नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क किया और भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। AR देसाई, GS घुरिये, R बेंडिक्स, SC दुबे। किस समाजशास्त्री के द्वारा ऐसा किया गया है? नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क और भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया गया है। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा नौकरशाही या फिर राष्ट्र निर्माण का GS घुरिये का नाम तो बिल्कुल नहीं आता है। SC दुबे का नाम भी बिल्कुल नहीं आता है। राष्ट्र निर्माण में देसाई का नाम थोड़ा सा आता है, लेकिन नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क ऐसा नहीं करते। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा R बेंडिक्स ने ऐसा किया, नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क की बात और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्षवाद धार्मिक भेदों से उत्पन्न होने वाली विभाजनात्मक को नियंत्रित करता है और द्रुत विकास तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं के लिए मार्ग भी साफ करता है। उपर्युक्त कथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्षवाद का घटक नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का एकीकरण जो विभिन्न उपसमूहों को परस्पर संबंधित कर सकता है और उनमें अंतःवेदन कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि पूर्वाग्रह तथा संकीर्णवाद की अस्वीकृति। तीसरा क्वेश्चन कह रहा अंतर्निर्भरता तथा सहयोग की प्रत्यक्ष प्रदर्शित लाभ। और आदिम निष्ठाएं समाज में सामाजिक अभियांत्रिकी का हिस्सा हैं। इसमें से कौन सा हमारा क्वेश्चन जो है वह मतलब आंसर सही होगा? देखिए, हमें क्या करना है इसमें कि ये धर्मनिरपेक्षवाद के बारे में बात कर रहा है और उसमें भी कह रहा है कि धार्मिक भेदों से उत्पन्न होने वाली विभाजनात्मक को नियंत्रित करता, मतलब जो धार्मिक मतभेद उत्पन्न होते हैं, जो विभाजन की बातें होती हैं, उसको ये नियंत्रित करता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षवाद तो उसमें भेद करता नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा D, आदिम निष्ठाएं समाज में सामाजिक अभियांत्रिकी का हिस्सा है। मतलब ये कह रहा है कि इसके घटक नहीं है, तो ये घटक नहीं है, बाकी सभी धर्मनिरपेक्षवाद के कहीं ना कहीं घटक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है अभिकथन और कारण के हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा का जिस प्रकार से भारतीय संविधान में उपयोग किया है, उसका तात्पर्य है कि राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देता है। कारण R कह रहा है आधुनिक समाज में धर्म का कोई महत्व नहीं रहा। तो देखिए क्या होता है, AR दोनों सत्य हैं, RA की सही व्याख्या है, या फिर A सत्य है R असत्य है, या A सत्य है R दोनों सत्य। इसमें से कौन सा सही हो सकता है? धर्मनिरपेक्षीकरण से रिलेट करके। तो इसमें जो है हमारा देखिए पहला कारक धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा का जिस प्रकार से भारतीय संविधान में प्रयोग किया गया है, उसका तात्पर्य है कि राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देता, ऐसा कह रहा है। तो और आधुनिक समाज में धर्म का कोई महत्व नहीं रहा, जिसमें हमारा जो है वो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर C सही हो रहा है। A सत्य है, A सत्य है और R असत्य है। RA की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक है, यहाँ पे हमको मिलान करनी है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की तुलना, मतलब कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है हमको। अगली सूची कहाँ देख लेते हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन
व्हेन एट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेस कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट क्लास एंड पावर। अब देखते हैं इनके सामने किस तरीके का कोट है। वाई सिंह, एम सिंगर, एम एन श्रीनिवास, आंद्रे वेते, ये विचारक हैं। एक कोट है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है ये सही होगा। आप बुक के नाम लिख करके और राइटर्स के नाम लिख करके मैच कर लीजिएगा। ये हमारा जो है ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है। क्या कह रहा है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप में निरूपित करती हैं। एम एन श्रीनिवास ने कहा, एस सी दुबे ने कहा, मिल्टन सिंगर ने कहा, फिर या फिर योगेंद्र सिंह ने कहा। किसने कहा है? ये जो है परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर योगेंद्र सिंह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण का है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन देशों में हाल ही में समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ किया गया है वहाँ विषय का देशीकरण करने की आवश्यकता है। और कारण आर कह रहा है कि ये देशी विद्वता के विकास में सहायक हो सकता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान भी करेगा। तो क्या सही होगा इसमें? ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। डी कह रहा है दोनों सत्य है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन जो दोनों का है ये बहुत सही है इसलिए, और कथन भी सही है इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सत्य है और इसकी सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतया किसी समूह में अलग थलग पड़ गए लोगों को मर्टन क्या कहते हैं? सामान्यतया किसी समूह में अलग थलग पड़ गए लोगों को मर्टन क्या कहते हैं? संदर्भ व्यक्ति, अभिजन वर्ग के हताश व्यक्ति, प्राथमिक समूह, नकारात्मक संदर्भ समूह। क्या कहते हैं मर्टन? अभिजन वर्ग के हताश व्यक्ति कहते हैं मर्टन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी कथन है, उपसमूह परिवार जैसा प्राथमिक समूह सदैव संदर्भ समूह के रूप में काम करता है। अगला है, कारण कह रहा है प्राथमिक समूह में परस्पर विरोधी मूल्य उभर कर आते हैं तो उसकी प्रभाव क्षमता कम या ना के बराबर रह जाती है। तो क्या सही होगा? का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। कथन गलत है परंतु कारण सही है। अगला क्वेश्चन है, मर्टन का कहना है कि सत्ता के ढांचे को कारगर ढंग से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि मूल्य और भूमिका निर्वहन दोनों स्पष्ट हों। कारण कह रहा है कि संस्था के मुखिया तथा अन्य अधिकारियों के उन प्रक्रियाओं से जुड़े होने के कारण जिनसे वे विद्यार्थियों का प्रेक्षण करते हैं वास्तविक भूमिका निर्वहन के बारे में बेहद जानकारी। इसमें क्या सही होगा? कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की व्याख्या करता है, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, या फिर कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसमें देखिए, अगर देखिए कि मर्टन का कहना है कि सत्ता के ढांचे को कारगर ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है कि मूल्य और भूमिका निर्वहन दोनों स्पष्ट और सही है कि मूल्य और भूमिका दोनों स्पष्ट होने चाहिए और संस्था के मुखिया तथा अन्य अधिकारियों को उन प्रक्रियाओं से जुड़े होने के कारण जिनसे वे विद्यार्थियों का प्रेक्षण करते हैं वह जानकारी भूमिका निर्वहन के बारे में होनी चाहिए। ये भी सही है तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, अनुरूपता के संदर्भ में कथन सत्य कथनों का चयन करें। अनुरूपता की तुलना विरोधी आचरण से की जानी चाहिए। अपराधी व्यवहार अनुरूपतावादी व्यवहार है। इसमें व्यक्ति प्रतिमानों तथा अपेक्षाओं की वैधता को चुनौती देता है। अनुरूपतावादी लोग
उच्च नैतिकता के धनी होते हैं। क्या है इसमें कूट है, हमको कूट के माध्यम से सही कूट का चयन करना है। क्या से 1 2 3 सही है, 2 4 या फिर 3 4 उपयुक्त सभी कौन सा सही है। देखिए इसमें जो कह रहा है अनुरूपता, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अनुरूपता की तुलना विरोधी आचरण से की जानी चाहिए। तो इसमें हमको कूट करना है, तो 1 2 3 2 4 3 4 सभी नहीं, मतलब कि सभी सही या ऐसे ऑप्शन जो दिया है वो सही है। तो इसमें हमारा जो यहाँ पे कह रहा है कि विरोधी आचरण से की जानी चाहिए, इसलिए ये हमारा गलत हो रहा है। अपराधी व्यवहार अनुरूपतावादी व्यवहार है, ऐसा भी नहीं है। इसमें मतलब अनुरूपता में व्यक्ति प्रतिमानों तथा अपेक्षाओं की वैधता को चुनौती देता है। हाँ, यहाँ पे है कि इसमें वो वैधता में क्या करता है, चुनौती देता है। अनुरूपतावादी लोग उच्च नैतिकता के धनी होते हैं, ऐसा भी होता है। इसलिए हमको देखना है 3 4 हमारे किस ऑप्शन में है, वही सही होगा। तो 3 4 हमारा क्या है, सी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा जो होगा सही होगा। पे हमने 10 यानी 10th क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे की वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।